चलिए, काफ़ी बात हुई। अंत में मैं चाहूँगा कि जो हमारा यूथ है, जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा ले रहा है, उसके लिए तैयारी कर रहा है, बहुत स्ट्रेस में रहता है। जैसे कोटा में कोचिंग संस्थानों के बच्चों की बड़ी दुर्घटना की खबरें आती रहती हैं, और यहाँ भी इतना स्ट्रेस रहता है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ी हुई है। अब इस सरकार से कुछ उम्मीद बंधी है कि इन्होंने कहा है कि हम पहले साल में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ देंगे, 5 साल में 4 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ देंगे। तो ये सब हो रहा है, तो इन बच्चों को कैसे अपना मानसिक संतुलन ठीक रखना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए और कैसे एम करना चाहिए, और क्या नौकरी ही विकल्प है या इनको अपने स्वरोजगार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए? आपका इतना अनुभव है, इसलिए मुझे लगा आपसे पूछा। हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत ज्वलंत प्रश्न पूछा। और कोटा में जो हमारा यूथ की सुसाइड केसेस का जो संख्या बढ़ी है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। मैं तो यूथ को ये कहना चाहूँगा कि मैं भी आपकी तरह दिल्ली में रह के एक छोटा मोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी की मैंने, और सौभाग्य था अच्छी तरह से हो गए। स्ट्रेस स्वाभाविक है, स्ट्रेस आएगा ही। उसका एंटीडोट रहेगा नंबर 1, आप कुछ ऐसी हॉबी रखें जैसे म्यूज़िक है या गेम्स हैं। और आजकल मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ कि आप प्राणायाम करें। योगाभ्यास और प्राणायाम करेंगे तो आपको डेफिनेटली काफ़ी हद तक उससे आपको, तो म्यूज़िक, योगाभ्यास, प्राणायाम, ये मैं रिकमेंड करता हूँ हमारे सारे युवा साथियों के लिए। और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आएगा। मैं 45 साल से आईएएस में हूँ, आज तक मुझे चिल्ला के किसी से बात नहीं करनी पड़ी, गुस्सा करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैं रोज़ाना सुबह 45 मिनट्स तक प्राणायाम और योगाभ्यास करता हूँ। तो आप अपने फैकल्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमेशा ही मान के चलिए, अक्सर मैं इसको कोट करता, हरवंश राय जी बच्चन ने कहा था, बाद में अमिताभ बच्चन उसको कोट करते हैं, मन का चाहे हो जाए तो अच्छा है, ना हो तो और भी अच्छा है। मतलब आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, हो सकता है उस परमपिता परमात्मा ने आप सबके लिए क्या सोच रखा हो। और यकीन कीजिए, 99% अपने में यकीन कीजिए, और वो 1% क्रूशियल वो ऊपर वाले में यकीन कीजिए, तो सक्सेस आपकी आएगी। स्ट्रेस बिल्कुल मत दीजिए, स्ट्रेस लेती है आपकी आधी एनर्जी वैसे ही कम हो जाती है। और इसलिए मैंने आज तक कभी अपने 45 साल के एज के करियर में किसी पे चिल्ला के नहीं बोला, कभी गुस्सा नहीं किया, और इसीलिए अभी बीपी और सब नॉर्मल है, और भगवान की कृपा।